हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी शाम के लगभग 6:30 हो रहा है। और दोस्तों अभी का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग दोस्तों इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा फीलिंग मुझे हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों खुशी इस बात का है कि हमारा भारत जो है ना, पूरा विश्व में सबसे बहुत ही बड़ा नाम किया है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरा विश्व में कोई भी नहीं कर सका जो हमारा भारत ने कर दिखाया है, हमारे भारत के वैज्ञानिक लोगों ने। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो था, उड़ान भरी हुई थी चांद पे पहुंचने के लिए। तो वो आज लैंडिंग किया है लगभग 6:22-24 पे। और दोस्तों आप लोगों से वो दिखाते हैं कि किस तरह से वो लैंड किया है। और साथ ही साथ कब उड़ान भरे हुए थे। तो लगभग दोस्तों 5 अगस्त का उड़ान भरे हुए थे। और लगभग 19 तारीख को वहाँ पहुँच गया था चांद के पास, चांद के आसपास में जो है 19 तारीख को पहुँच गया था। लेकिन 19 तारीख से लेके और आज 23 तारीख तक जो है ना, चांद के आसपास ही घूमता रहा। और दोस्तों कहा जाता है और न्यूज़ में बता रहे थे कि लगभग 19 तारीख से ही और आज 23 तारीख तक लगभग पूरा पृथ्वी को जो है ना 21 चक्कर लगाया। और उसके साथ ही साथ चंद्रयान 3 जो है, और साथ ही साथ चांद जो है, चांद के आसपास 120 चक्कर लगाया। उसके बाद जो है उसकी रफ्तार इतना हाई था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि दोस्तों एरोप्लेन जो चलता है, एरोप्लेन के स्पीड से जो है ना 40 गुना ज़्यादा स्पीड था उसका, इतना ज़्यादा स्पीड। और वो जो है 5 अगस्त को यहाँ से चला हुआ था और 19 तारीख को वहाँ पहुँचा। और 19 तारीख से रनिंग करते करते जो है ना पूरे गोल गोल घूमते घूमते, और आज जो है कितने 6:30 6:22-24 के आसपास में लैंड किया है। तो आप लोगों को वो डिटेल दिखाते हैं कि कैसे लैंड किया। तो चलिए देखिए आप लोग। Algorithms. The key findings during the tests have been able to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले।
इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, during the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की
वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों देखा किस तरह से ये पूरा सक्सेसफुल हुआ इतना बड़ा मिशन पर। दोस्तों इससे मुझे और हम लोगों को यह सबक मिलता है कि अगर आदमी ठान ले, इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। चांद तो क्या, जब चांद पे आदमी पहुंच गया तो क्या नहीं कर सकता है। तो इसी से दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ कि दोस्तों वो चांद उतना मतलब मुश्किल था, वो पूरा कर लिया इंसान ने, वैज्ञानिक ने अगर ठान ले तो। अगर हम लोग ठान लेंगे कोई काम को करने के लिए तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ही मोटिवेट हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ये बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। पूरे भारतवासी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज का बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 1 और 2 दोनों अनसक्सेस हो गया था, जो कि दूसरे देश से उड़ान भरी हुई थी। लेकिन हमारा भारत जो है बहुत ही विश्व का बहुत ही बड़ा नाम किया है। तो इससे जो है ना बहुत ही मैं खुश हूँ और साथ ही साथ हमारे भारत के सारे जनता भी बहुत ही खुश है। तो चलिए दोस्तों आज का यही ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। का परचम लहरा दो।